भारत के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज का हमारा विषय हमारे सबसे सुंदर टूरिज्म फ्रेंडली शांत प्रदेश में लग गई है आग। उसका नाम है लेह और लद्दाख। सारा भारत वहां जा रहा था, एक अच्छा खासा एरिया डेवलप हो रहा था। भारतीय सेना वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही थी क्योंकि वो चीन की सीमा से मिला हुआ था। और ये बात कई लोगों को पसंद नहीं आई, खासकर कांग्रेसियों को। तो कांग्रेस के नेता का जो बेटा है सोनम वांगचुक, यस, उसके पापा जो है फारूक अब्दुल्ला की सरकार में मिनिस्टर थे। ज्यादा लोग बताते नहीं है, या यह घोषणा जो है हमारे यहाँ अवनीश शर्मा जी ने ही पिछले साल की थी। वह वीडियो अभी 8 बजे मतलब आप देख सकते हैं। उसके अलावा वहां के और भी कांग्रेस म्युनिसिपल काउंसलर्स का नाम आ रहा है जिन्होंने लेह लद्दाख में आग लगाई है, और वह वही नेपाल फॉर्मेट लाने का प्रयास यहाँ पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अवनीश जी के पास आना चाहता हूँ। अवनीश सर, हो क्या रहा है, करंट सिचुएशन क्या है, केंद्र सरकार क्या कर रही है, कुछ बताया जाए, अपडेट। जी। केंद्र सरकार की तरफ से कल रात में 10 बजे एक प्रेस नोट आ गई है और प्रेस नोट काफी डिटेल्ड है और उस प्रेस नोट में केंद्र सरकार ने पूरी डिटेलिंग कर दी है कि किस तरीके से किन किन मांगों को लेके सोनम ये भूख हड़ताल कर रहे थे और उसमें क्या क्या किया जा रहा है। उसी के साथ साथ बेहद कड़ाई से और बहुत ब्रीफली इस बात को भी उस में रख दिया गया है कि कैसे सोनम ने नेपाल जैसी स्थिति को यहाँ पर रिक्रिएट करने का प्रयास किया है। लगातार वो इस तरह के स्टेटमेंट देते रहे और पूरी तरीके से उस प्रेस नोट में कल जो कुछ भी हुआ है उसके लिए सोनम वांगचुक और कांग्रेस, इस दो गठजोड़ को जिम्मेदार ठहरा दिया है केंद्र सरकार ने और गवर्नमेंट ने। अब आपको ये यकीन होना चाहिए कि जब सरकार कोई प्रेस रिलीज करती है यानी पब्लिक डोमेन में जो बात कहती है, तो वो जितना वो कर रही होती है या जितना वो कर चुकी होती है या जितना आगे करने की उसकी तैयारी होती है, उसका मात्र 1 या 2% होता है। तो सरकार ने अगर जिम्मेदार ठहरा दिया है, तो अगले कुछ घंटों में आप सरकार की तरफ से कार्रवाइयों का एक लंबा सिलसिला देखेंगे। हालांकि इसका बैकग्राउंड बहुत है, संदीप जी आगे अगर आप अवसर देंगे तो मैं इसको बताऊंगा, क्योंकि पिछले साल अप्रैल में हमने 2 वीडियो किए थे सोनम वांगचुक को और साफ तौर पर यह खुलासा किया था, जिसमें से एक वीडियो पुराना वाला जो 52 मिनट का है उसका 26 सेकंड का एक अंश चल रहा है, उसके डिस्क्रिप्शन में लंबा वीडियो भी है। दूसरा वीडियो भी इस फॉलोअप चर्चा के बाद आज ही किसी समय आएगा। जी, बाकी बातें आप दूसरा अवसर देंगे तब। जी, मैं पुष्कर दा से जरा जानना चाहूंगा। दादा, आप सदैव कहते हैं कि एक ऐसा काल है ये जहां पर यह सड़क पर आग, और ये बात आप 6 साल से कह रहे हैं, मतलब मैं तो लिटरली 6 साल से ये बात सुन रहा हूं, और अब वह चरितार्थ होते हुए दिख रहा है। क्योंकि आपने सदैव कहा कि यह भारत का उठना बहुत लोगों को बर्दाश्त नहीं होगा और वह इसके लिए किसी भी सीमा तक जाएंगे कि वो आपको रोक सकें, क्योंकि वो सैकड़ों साल से यही प्रक्रिया कर रहे हैं और आपको आसानी से उठने नहीं देंगे। आपको जहां जहां पेन है, जहां जहां आपके मतलब जहां चोट लग सकती है, वहां आपको वो चोट जरूर देंगे। तो लेह लद्दाख को आप उसी प्रक्रिया का हिस्सा मानते हैं? शांत जगह को, टूरिज्म फ्रेंडली जगह को, बुद्धिस्ट मेजोरिटी वाली जगह को डिस्टर्ब किया जा रहा है, और बॉर्डर पे करने का क्या मतलब बात है? कही जी, बिल्कुल, जो तुमने बात कही है उसको 100% बात सही है। इसके अलावा कुछ और है ही नहीं। देखिए, ऐसा है कि जब एक फैशन बना जन जी का, तो जन जी का फैशन तो अभी नेपाल और बांग्लादेश से बना, नेपाल से ज्यादा बना। जो वहां पर जिस तरीके से स्कूली और यूनिवर्सिटी के छात्र जो है सड़क पे आए और आंदोलन का करने की जगह जो है सीधा एनआरसी पे उतर आए और जो है इस्टेब्लिश वो सारे प्रतीक जो कि स्थापित प्रतीक थे उनको जलाना, और जो है जिसको उस वक्त से उसके विरुद्ध हिंसा, क्रूर हिंसा को उपयोग करके अपनी बात पे अपना अपना गुस्सा या अपनी जो उनका उद्देश्य था वो पूरा करना चाहे। लेकिन इस जैन जी के जो
पुरखे हैं वो हमारे पप्पू जी हैं, हमारे राहुल गांधी कांग्रेस, जो 56-57 साल की उम्र में भी जो है युवा है, तो जन को मैं फिर जन जी का ही जो है पुरोधा मानूंगा। वो इसका प्रयास तो 2 साल से कर रहा है। अपने खबरों में कह सकते हैं कि मैं जो हूँ मट्टी तेल का डब्बा लिए घूम रहा हूँ, माचिस लिए हुए, आग नहीं लगेगी। लेह लद्दाख जो है भारत का सबसे सॉफ्ट स्पॉट। सॉफ्ट क्या मतलब? वो स्थान जहां पर आपका ध्यान भी नहीं जाता कि यहाँ पे हिंसा होनी चाहिए, क्योंकि वहां हिंसा का कोई इतिहास रहा ही नहीं। जहां की जनता ने 1962 में जब चीन आया, युद्ध हुआ, या 47-48 का भी वाकया, जब पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर हमला हुआ, तो उस वक्त जो उनकी बुद्धिस्ट जनता ने जो है स्वयं हथियार उठाने के बजाय उन्होंने भारतीय सेना को ही गुहार की थी और उनकी वोट में ही उनकी रक्षा। तो जहां पर इस तरह का हो वातावरण, तो उसको कह सकते हैं कि वहां से आपकी निगाह हटी, या ये आप कुछ प्रोजम्पशन लेके आप चले तो यहाँ कुछ नहीं होगा, वहां पर ये कराने में सफल होगा। तो आप इसलिए कहूंगा, यूनियन टेरिटरी है, केंद्र के अधीन, आप इसमें किसी और राज्य का साथ क्या कुछ ले मत सकते। न इसकी जिम्मेदारी श्रीनगर जाती है, न जम्मू जाती है, इसकी सीधी दिल्ली है। उन्होंने कर दिया। मेरा तो उल्टा दूसरा प्रश्न है। कल अवनीश ने जैसा बताया कि कल रात 10 बजे बहुत डिटेल्ड प्रेस नोट उन्होंने इशू किया सरकार ने, और बड़ा क्रमबद्ध, बड़ा अच्छी तरीके से उन्होंने बताया, तो वो मैं पढ़ चुका हूँ। और उसमें कोई ऐसी एक बात नहीं है जिसके बारे में जो भी प्रबुद्ध भारतीय है या राष्ट्रवादी, जिसको जो है ये सब बातें जो है पिछले 4-5 साल से नहीं मालूम। जिस सोनम वांगचुक की बात की जा रही है, क्या सोनम वांगचुक को क्या आज ही पता लगा केंद्र सरकार ये कर रहा है? क्या हम राष्ट्रवादियों को ये जो है इस विषय में, जैसे अवनीश ने बताया कि पिछले साल ही जो है 2 वीडियो की है, वो भी मैंने देखा है, और उससे पहले भी और लोग लिख भी चुके, कह भी चुके, और स्वयं वांगचुक पाकिस्तान चीन बराबर जाना, उन गोष्ठियों में जाना जहां भारत सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं जाता, वो अवार्ड पाना, मेगासे अवार्ड, जो कि जो है डीप स्टेट या कहिए अमेरिकन फूड फाउंडेशन का जो है दिया जाता है ऐसे लोगों को जो इनकी बात सुनते हैं। तो ये सब बात हमको मालूम है। इस वांगचुक को जो अनाम आदमी, उसको 3 इडियट के सहारे स्टैब्लिश किया गया इस नाम को। पहली बात, वांगचुक नाम क्या होता कोई नहीं जानता, सो वहां शूटिंग की गई, वो एक दिमाग में उसको जो है हीरो एनवायरमेंटलिस्ट की तरीके से आपको स्टैब्लिश किया। और जैसे मैंने कहा, दीप स्टेट हमेशा ये करता है, वो एक साथ जो है कई दर्जन लेके चलता है। कौन सफल होता है उसमें एक आध सफल होते हैं, बाकी अपनी पारी खेल के निकल जाते। वांगचुक उसी में। मैं यहाँ पर पूरी तरीके से ये तो जो कल हुआ, ये यदि इसको मैं सरकार का एक फेलियर इसलिए कहूंगा, बिना किसी बड़ा तटस्थ स्वभाव के, कि ये जो हो रहा था ये सबको पता, जो लेह में नहीं गए उनको भी पता, हम और आपको पता। उनको हो सकता है इनका डील करने का दूसरा तरीका रहा। आज जो है व्यक्ति जो है अपने को उस चीज से अलग कर रहा है कि हमसे मतलब नहीं है। कैसे नहीं मतलब है? जब आप पूरा भारत एक ऐसे दोहाने पे जा खड़ा हुआ जहां पर टुकड़े टुकड़े में अलग अलग आवाजें आ रही हैं, और जब सारी आवाजें आ रही हैं उसमें भारत का मुख्य प्रतिपक्ष का जो नेता है वो जो है उसी को एड्रेस कर रहा है, जिसके बारे में जो कहा जा रहा है कि उसके हाथ में कल जो है आग थी, वो जो है बीजेपी का दफ्तर जलाता है। समझ में आता है, बहुत अच्छी बात है, और 2-4 जला दीजिए। आप सीआरपीएफ से गाड़ी जला, ये जो है आपका मेन उद्देश्य, ये घृणा भाव। और इसके अंदर जो है एक चीज मैं अवश्य कहूंगा कि जिस
रास्ते पे मामला जा चुका है, जहां पर आपको जो है किसी तरीके से बौद्धिक विमर्श का रास्ता बंद हो चुका है। ये स्वीकारना होगा हमारे नेतृत्व, भारत के नेतृत्व, तो बौद्धिक शास्त्रार्थ, बौद्धिक अप्रोच, बौद्धिकता के सहारे उसको उससे जो संवाद स्थापित करना, ये समय जा चुका है। ये समय जो है न मर्यादा का है, न सत्य का है, न असत्य का। ये सिर्फ और सिर्फ अस्तित्व की रक्षा का समय था। और यदि लेट में कुछ में इस तरह की बातें बढ़ रही हैं, तो आप इससे अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि इसके जो है क्या प्रभाव कश्मीर की घाटी, या नॉर्थ ईस्ट में, या पंजाब में, या बंगाल, तमिलनाडु में। ये जो है सिर्फ सिम्टम की तरीके से है। ये एक आपका निकला है, 4 लोग मरे हैं। लोग कह रहे हैं कि कल बड़ा लोगों ने अफसोस भी किया है। मुझे कोई अफसोस नहीं, मुझे कोई संवेदना नहीं है जो 4 मारे। किसने मारा, क्यों मारा, आई डोंट केयर। जब आप आएंगे और अपनी बुद्धि और विवेक छोड़ के अपने ही हाथ से अपने घर को आग लगाने आएंगे, तो मैं तो कहूंगा 4 में 40 मरते मर जाना, मारना। क्योंकि इस भाषा के अलावा कोई भाषा एक्सेप्ट करने को जनजी या तथाकथित जो ये भीड़ है वो स्वीकार ही नहीं करेगा, क्योंकि इसको बोध नहीं, बोध इस बात का नहीं है कि जब जब हमारा शत्रु को या हमारे विरोध में जो आया है, जिसको इसका बोध नहीं है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, मर्यादा क्या है, अमर्यादा क्या, तो फिर राष्ट्र के रखवालों का एक ही धर्म होता है। वो धर्म है अपने अस्तित्व के लिए सारे वो कार्य कीजिए, सारे कर्म कीजिए, सारे नहीं कर्म वो कीजिए, जिससे आपके अस्तित्व को, संभावनाओं के कुछ चोट न लगे। क्योंकि अस्तित्व रहेगा तब हम आगे बात कर सकते हैं, नई परिभाषा कर सकते हैं, हम अपने अस्तित्व को। लेकिन आप शत्रुओं को जानते हैं जी, और ये शत्रुओं को जानते हैं, तो सोनम वांगचुक जो है मेरी दृष्टि में प्रथम दृष्टा क्या पहले भी से जो है वो एक राष्ट्र हंता है, राष्ट्र विरोधी है। उसके साथ कांग्रेस का संबंध है, ये तो नई बात नहीं है। और कांग्रेस स्पष्ट रूप से जो है आप जो है मुस्लिम लीग पार्ट 2 बनकर जो है सामने खड़ी है। उसमें जो है उसके बाद भी यदि उसके समर्थकों को या भारत के एक प्रबुद्ध जनता को, एक वर्ग को समझ में आता हुआ ऐसा नहीं है, तो ऐसे लोग ये बलिहारी है, तो फिर इनको भी जो है ये मान के चलिए ये भी भारत हंता के योग में ही साथ ही साथ। जी जी। नहीं, आपने बड़ी सही बात बताई कि ये डीप स्टेट जो है 4, 6, 10 लोगों को आगे करता है, कोई सफल होता है, किसी को उसके समय पे इस्तेमाल किया जाता है। और अभी जो प्रयास चल रहा है, मुझे लगता है कई सारे फ्रंट खोलने का प्रयास चल रहा है। पहलगाम के माध्यम से पाकिस्तान का फ्रंट खोलने का प्रयास हुआ, भारत बस बमबारी करके निकल आया बहुत तेजी से, जो कि उसने एकदम सही कार्य किया। वो रूस की तरह पूरे 2 साल 3 साल युद्ध में नहीं फंसा। और इस प्रकार के लोगों को हमने पहले भी देखा है। आपने बताया फिल्म के माध्यम से आमिर खान के, मतलब आप बताइए, आमिर खान की फिल्में जो है चीन में हिट हो जाती थी, और 3 इडियट बहुत बड़ी हिट थी चीन में। तो जाहिर सी बात है बहुत सारा पैसा आया, 1500 करोड़ से वहां से आया, और उस 3 इडियट के माध्यम से सोनम वांगचुक को प्रतिस्थापित किया जाता है मेन स्ट्रीम मीडिया में, ब्रांड बनाया जाता है कि यही वो आदमी है जिसके कैरेक्टर पे आमिर खान का कैरेक्टर बनाया गया है। ऑफ कोर्स उसके बाद आज ये परिणति यहाँ तक आती है कि मौके पर वो आग लगाने को तैयार। इस प्रकार के मासूम चेहरे, अच्छी बातें करने वाले केजरीवाल मॉडल टाइप के बहुत सारे हमने देखे, और भी ऐसे ही आते हैं। अरुंधति रॉय बुकर प्राइज जीत के आई थी, नक्सलियों के समर्थक हो गई। तो ये पूरी एक लिस्ट है, टूल किट गिरोह कहा जाता है इनको सही तरीके से। मैं जरा अवनीश सर से पूछना चाहूंगा, चूंकि पुष्कर दा ने कहा कि कांग्रेस मुस्लिम लीग पार्ट 2 बन गई है, भारत के टुकड़े करने में एकदम सिद्धस्त हो गई है, तो कांग्रेस मतलब आज के समय में राहुल गांधी, और आप लगातार नजर रखे रहते हैं कि राहुल गांधी कहाँ जा रहे हैं, किस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं, और देश विरोधी कार्य करने में तो उन्होंने अपने आप, मतलब सब बहुत लोगों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। यहाँ राहुल गांधी का पंजा है क्या सर, कांग्रेस का? जी संदीप भाई, मैं केवल कुछ डॉट्स सामने रख रहा हूं। आज लद्दाख और सोनम वांगचुक ये जहां हैं, इसकी शुरुआत ऐसा नहीं है। आपने कहा, दादा ने कहा कि टीपी स्टेट का काम है। किसी भी ऐसे कैरेक्टर को गढ़ने में 10, 12, 15 साल लगते हैं, और बिल्कुल सही है, एक साथ कई मुकुटों का चुनाव किया जाता है, उनको गढ़ा जाता है। अरविंद केजरीवाल एक उदाहरण, सोनम वांगचुक
दूसरा उदाहरण, कई ऐसे और असफल भी हैं, एक बिहार में भी घूम रहा है, आज नहीं तो कल हमें आपको उस पर भी बात करनी पड़ेगी। वो कथित इवेंट मैनेजर, मैं उसके भी बारे में आज ही बोल दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। अब साहब देखिए हुआ क्या, अगर एकदम से याद कर लें, बहुत तेज फास्ट फॉरवर्डिंग चला के, तो पिछले साल अप्रैल में सोनम वांगचुक ने एक यात्रा प्रस्तावित की और वो स्लीपिंग बैग में घुस के वहीं पर सोया, 12-15 दिन सोया, और उसका जो योजना थी वो ये थी कि पर्यावरण की रक्षा करने और पर्यटन के लिए उस इलाकों को न खोला जाए, वहां इंडस्ट्री कोई भी अगर इनिशिएट हो रही है तो उसको न होने दिया जाए, और वो चीन के बॉर्डर तक जाना चाहता था। अप्रैल का महीना अगर दर्शक याद करें तो मई में लोकसभा के चुनाव हुए थे, अप्रैल से लोकसभा चुनाव की तैयारियां, गतिविधियां वो भारत में शुरू हो गई थी। चुनाव के समय, और ये वही मौसम होता है जब चाइना या इस तरह का जो भी आईसी बॉर्डर है जो 15-16 हजार फीट पे है और जहां ये रहता है, तो ये वहां की एक्टिविटी वाला समय रहता है, चाहे पोस्टों पर सामान पहुंचाने का हो, चाहे आर्म एम्युनिशन पहुंचाने का हो, या घुसपैठ कराने का हो, ये सब के हर तरह के, क्योंकि विंटर विंटर जैसे ही आता है वैसे ये सब पॉसिबल नहीं होता है। ठीक उसी समय भारत में चुनाव की तैयारी चल रही थी। चीन के साथ हमारे कोई बहुत अच्छे उस समय रिश्ते नहीं थे, और अच्छे रिश्ते तो कभी नहीं रहे, मतलब टेंस था मामला। दूसरी तरफ एक एंटोनी जैसा आदमी जो कांग्रेस की सरकार का रक्षा मंत्री, वो हाउस में ये कहता था कि बॉर्डर्स पर विकास न करना एक बहुत बड़ा डिफेंस स्ट्रेटजी है, कि हमारे बॉर्डर ऐसे तैसे पड़े रहे ताकि उस सुविधाओं का लाभ दुश्मन न उठा सके। तो कांग्रेस का तो ये था कि जैसे ही दुश्मन आएगा, जैसे ही चीन आएगा तो हम पीछे आ जाएंगे, और बीआरओ ने जो रोड बनाया है उसका इस्तेमाल चाइना करने लगेगा, यही तो कहना चाहते थे वो। लेकिन अब आपके पास एक अच्छी रोड है, तो जब पिछले साल अप्रैल में उन रोड से सारी चीजें पहुंचाई जा रही थी सेना को, जिसमें रसद होता है, जिसमें केरोसिन होते हैं, लाखों लाखों लीटर केरोसिन जाते हैं, क्योंकि वहां केवल केरोसिन ही काम करता है। उसी समय इसने यात्रा प्लान किया था। ये यात्रा प्लान कर रहा था कहां तक? चाइना तक। उसने ये भी कहा कि हम ये बताना चाहते हैं विश्व को कि चाइना ने कितनी जमीन हमारी कब्जा कर लिया है लद्दाख में। ये ठीक वही कांग्रेस का चुनावी एजेंडा था। राहुल जब लगातार चिल्ला रहा था, उसका इकोसिस्टम चिल्ला रहा था कि इतना जमीन चाइना ने कब्जा कर लिया है। लेकिन अचानक 8 या 9 दिन के बाद, जो लोग कहते हैं कि सरकार आंख मूंद के सोई रहती है, मैं ये प्रमाण आपको दे रहा हूं। सारा इकोसिस्टम इसका तैयार था। और याद कीजिए, राहुल गांधी की लद्दाख यात्रा, ठीक उसी दौरान राहुल गांधी की लद्दाख यात्रा हो चुकी थी, संपन्न हो चुकी थी। राहुल के बुलेट के फोटो लद्दाख की सड़कों पर, लद्दाख की एरिया में, सबको याद करना चाहिए। राहुल ने सोनम वांगचुक को वहां एक्टिवेट किया और सोनम ने ये ड्रामा रचा। लेकिन 12-13 दिन स्लीपिंग बैग में सोने के बाद, उस यात्रा को प्लान करने के बाद, इकोसिस्टम के लोग वहां पहुंच जाने के बाद, अचानक सोनम वांगचुक ने कहा कि हम इस यात्रा को स्थगित करते हैं, और वो यात्रा इसने की नहीं। क्या कोई मुझे बता सकता है कि वो यात्रा सोनम वांगचुक ने इतनी तैयारी और राहुल के सारे खाद पानी देने के बाद कैंसिल क्यों कर दी? इसका प्रश्न अनुत्तरित रहने दें तो ज्यादा बढ़िया है। वो कौन सी अदृश्य शक्ति थी जिसने सोनम वांगचुक को वो यात्रा करने नहीं दिया? अब आते हैं कट टू कट, जरा जल्दी से। उसी के तुरंत बाद इस सोनम वांगचुक ने एक दूसरी यात्रा प्लान की, लेकिन उसके यात्रा प्लान करने के बीच में ही अचानक इसने अपना राग बदला और इसने 2 मांगे सामने रखी। पहला मांग इसने रखा कि शेड्यूल 6 वहां पर स्टेटस दे दिया जाए, और उसने तब पहला ये स्टेटमेंट दिया था कि 370 जब था तब हम ज्यादा खुश थे आज की स्थिति में, इसलिए हमें शेड्यूल 6 दें। शेड्यूल 6 जल्दी से आधे सेकंड में समझा देता हूं दर्शकों को कि शेड्यूल 6 है क्या। शेड्यूल 6 किसी भी एरिया को अगर मिल जाता है तो ये लगभग 370 जैसी स्थिति है। यानी कि 370 हटने के बाद लद्दाख से और जम्मू कश्मीर से अगर शेड्यूल 6 में आ जाए, और सरकार ने ये प्रॉमिस किया था, आज भी सरकार का ये प्रॉमिस है, केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने ये प्रॉमिस किया है कि लद्दाख को हम शेड्यूल 6 में डालेंगे। लेकिन शेड्यूल 6 की स्थिति ये है कि केंद्र सरकार जो कुछ भी बजट फंड देगी, उसका क्या इस्तेमाल, कब इस्तेमाल करना है, ये वहां का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करेगा।
सरकार वादा करने के बाद भी आज तक शेड्यूल 6 नहीं दे रही है, उसको लटका के रखी है। उसका कारण जानते हैं क्या? लद्दाख के डेमोग्राफी। जब 15 अगस्त को प्रधानमंत्री बोलते हैं कि डेमोग्राफी चेंज हुई है सीमाओं पर, तो सीमा सिर्फ बांग्लादेश की नहीं है, सीमा सिर्फ नेपाल की नहीं है, सीमा साहब वो भी सीमा है, वहां भी डेमोग्राफी चेंज हुई है। और किस तरीके से हुई है मैं आपको बता दे रहा हूं। लद्दाख जहां की डेसिमल में मुसलमान आबादी थी, आज की स्थिति है 46% वहां पर मुस्लिम आबादी है। कैन यू बिलीव दिस? और सोनम ने ये यात्रा क्यों टाली और सोनम अभी तक असफल क्यों होता रहा लाख चाहने के बाद भी? उसका रीजन ये कि 46% को छोड़ के बाकी जो वहां आबादी है, जिसमें बकरवाल्स हैं, जिसमें वहां के लोकल ट्राइब्स हैं, जिसमें लद्दाखीज हैं, ज्यादा धर्म उनका जो है वो बौद्ध धर्म है, वो सारे हैं जो पोर्टर का काम करते हैं। और जब कांग्रेस के सरकार में वहां रोड्स नहीं होती थी, तो ये सेना के आर्म एम्युनिशन पहुंचाते थे, सेना की गतिविधियों में हिस्सा लेते थे, सेना को खाने के आलू तक अपने खेत में पैदा करके देते थे। सेना अच्छा उनको मूल्य चुकाती थी, एक बड़ा फ्रेंडली इकोसिस्टम था। उस पूरी आबादी ने जो अभी भी गलती से बहुसंख्यक है वहां पे, उसने विद्रोह किया सोनम वांगचुक का, और सोनम वांगचुक को आज भी वहां की लोकल सपोर्ट हासिल नहीं है। ये जो कांग्रेसी इकोसिस्टम आप देख रहे हैं, ये वही 46% मजहबी भीड़ है जो जम्मू कश्मीर का पार्ट होते हुए डेमोग्राफी धीरे 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 ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज कराई। शेड्यूल 6 मांग के ये आदमी वहां का फारूक अब्दुल्ला बनने का प्रयास कर रहा है, और अब इसने कह दिया है कि हमें पूर्ण राज्य का दर्जा भी चाहिए। तो सवाल ये है कि सरकारें चिल्ला के काम नहीं करती, और कल रात के 10 बजे के स्टेटमेंट में सरकार ने सीधे तौर पर इस पूरी हैपनिंग के लिए सोनम वांगचुक को दोषी ठहराया है नाम लेके। तो इसके आगे कार्रवाई की इंतजार करनी चाहिए। मैं तो आज भी उस अदृश्य शक्ति, उसी तरह जैसे वो कौन है अननोन गनमैन, मैं आज भी सोनम वांगचुक ने जो अप्रैल मई जून में वहां पर प्लान किया था, उसको कैसे न्यूट्रलाइज किया गया, मैं उस अदृश्य शक्ति को आज भी प्रणाम करता हूं और कर रहा हूं। जी, तो ये बड़ी बात आपने कही कि ये आदमी जो है ये किसी प्रकार से कोई सरकार का हिस्सा नहीं है, ना ये सांसद है, ना विधायक है, ना काउंसलर, ये कुछ नहीं है। लेकिन ये किसी प्रकार से अपना नेता बने, महात्मा गांधी बन रहा है कि हम कुछ नहीं है, लेकिन हम फिर भी जो है ये तय करेंगे कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। हम कांग्रेस के मेंबर भी नहीं है। यही महात्मा गांधी का रोल यही था ना कि वो कांग्रेस के मेंबर भी नहीं थे, लेकिन सब कुछ वही तय कर रहे थे और प्रधानमंत्री भी वही तय कर रहे थे, डिस्पाइट कि देश की जनता क्या चाहती थी। तो आप ये कह रहे हैं कि लद्दाख की जनता क्या चाहती है, उसका एक अच्छा खासा भारत सरकार से नेटवर्क है। और इस पिछले 6 साल में 370 हटने के बाद भाई फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला वगैरह ने तो एकदम क्या कहते हैं पूरे कश्मीर की ऐसी तैसी कर रखी थी। सबसे ज्यादा करप्ट स्टेट था, किसी पैसे का कोई ऑडिट नहीं होता था, और लद्दाख को तो बिल्कुल तज रखा था। वो केंद्र सरकार की नीतियों में ने आपने बताया कि ये था कि तज दो, इन लोग को कोई डेवलपमेंट मत करो क्योंकि ये लोग बॉर्डर पर है। एक छोटा सा कल जो कुछ भी हुआ है, क्या लोकल लद्दाखी अभी तक कोई रिएक्शन आपके जानकारी में है? लोकल लद्दाखी का 46% की बात नहीं कर रहा। कुछ नहीं। एक तो सर मैं ये देखता हूँ, मैं ये भी देख रहा हूँ कि जैसे मोदी जी बार बार टूरिज्म का एक बड़ा जोर देते हैं, और लद्दाख में टूरिज्म बहुत बढ़ा है क्योंकि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, अच्छा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर, इसलिए वहां पे टूरिज्म भी बढ़ा है। तो एक बड़ा लोकल आदमी भी वहां पे इंडिपेंडेंट होता जाता है, वो सरकार से हटकर अपनी रिसोर्सेस के लिए आमदनी जो है उसकी वो डेली व्यापार पे आ जाती है। तो वह भी शायद ऐसे लोगों को पसंद नहीं आता, क्योंकि ये जब तक जनता गरीब नहीं रहेगी तब तक ये कांग्रेसी नेता राज कैसे करेंगे, डीप स्टेट राज कैसे करेगा। खैर वो एक अलग कहानी है। तो मुझे लगता है कि एक बृहद चर्चा हुई है और घटनाओं पर नजर बनाई रखी जा रही है, और इसमें चूंकि पुष्करदा ने बताया कि ये सिंस आमिर खान 3 इडियट, विनोद चोपड़ा, अनुपमा चोपड़ा उनकी पत्नी, सब डीप स्टेट के पार्ट हैं, हॉलीवुड रिपोर्टर में आजकल नौकरी कर रही हैं। तो और ये लोग जिस प्रकार से इन्होंने पहले माहौल बनाते हैं, फिर आदमी स्थापित करते हैं, और वो आदमी को अंततः जो है देश ही जलाना होता है। बहुत सारे उदाहरण हम आगे चर्चा करेंगे। और वो एक अनअकाउंटेबल होते हैं। उनका केजरीवाल भी जब रामलीला मैदान में आया था तो वो क्या था, वो क्या नहीं था, वो बाद में मुख्यमंत्री हो गया, फिर उसने क्या तमाशा किया सबने देखा। पर कहने का मतलब है कि समाज से एक चेहरा बनाकर उसको स्थापित कर देना मीडिया के माध्यम से कि ये बहुत शरीफ आदमी है,
सबसे पहला शक ऐसे लोगों पर जाना चाहिए क्योंकि देर सवेर ये अपना रंग दिखाते ही दिखाते हैं, चाहे लद्दाख हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे केरल हो, चाहे बॉम्बे हो, चाहे कोई भी जगह। तो खैर इन घटनाओं पे हम नजर बना के रखेंगे और आगे जैसा अनिल जी ने बताया कि केंद्र सरकार का एक नोटिफिकेशन आ गया है जिसमें इसका नाम लिया गया है और शायद यह भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है कि पहले तुम हमारे ट्रैप में तो आओ, कुछ करो तो सही, तब तो हमें मौका मिलेगा, क्योंकि जैसा पुष्करदा ने कहा कि पता अगर हमको है तो उन सरकार को तो बिल्कुल होगा और ये शायद करने दिया गया होगा कि कर लो पहले तुम और उसके बाद हम देखते हैं। मोदी जी का ही मॉडस ऑफ मतलब उनका भी ये तरीका रहा है कि जब हमें छेड़ो मत, उरी हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, पुलवामा हुआ तो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, पहलगाम हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अब आपने लद्दाख में भी डिस्टर्ब किया है, हमारे 5 नागरिक जो भी हैं जैसे भी हैं उनकी जान गई है, तो शायद अब एक बड़ा कार्रवाई होगा। तो इसी के साथ दर्शकों आज हमें आप क्या कहते हैं आज की चर्चा का हम समापन करते हैं। कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें प्रारंभ, क्योंकि यह विषयों पर हम 1-1.5 साल से अवनीश जी ने बताया हम बात कर रहे हैं। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि आगे आने वाली घटनाओं को हम देख सकें, विश्लेषण कर सकें, आज क्या हैपनिंग्स हो रही हैं जो भविष्य की आहट दे रही हैं, इन बातों का होना लगातार बड़ा जरूरी। इसी के साथ नमस्कार, राम राम, प्रणाम।